नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी जगह का सफर करने वाले हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थरों का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा जीता जागता शहर है। हम बात कर रहे हैं मुंबई की धड़कन और सपनों के दरवाजे की। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक इमारत अनगिनत भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। आइए जरा सोचें, आखिर पत्थरों से बनी एक साधारण सी इमारत किसी इतने बड़े और व्यस्त महानगर की धड़कन कैसे बन सकती है? इसका सीधा सा जवाब इसकी दीवारों में छिपे उस इतिहास और उन अनगिनत भावनाओं में है जो रोजाना यहाँ जन्म लेती हैं। ये जगह यात्रियों को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गवाह है जिसके सामने हर रोज लाखों कहानियां बनती हैं और बदलती हैं। भाग 1, मुंबई की धड़कन, द हार्ट बीट ऑफ मुंबई। यहाँ हर सुबह ना एक बिल्कुल नई कहानी शुरू होती है। कोई किसी छोटे से गांव से अपने बहुत बड़े सपनों को पूरा करने की आस में इस महानगर में कदम रखता है, तो कोई बस अपने परिवार से लंबे समय बाद मिलने की खुशी में दौड़ पड़ता है। सच कहें तो यहाँ खड़ी ट्रेनें सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं हैं, वो हर इंसान की गहरी उम्मीदों, उनके संघर्षों और अपनों से मिलने की खुशियों को अपने साथ लेकर चलती हैं। भाग 2, एक ऐतिहासिक महल, अ हिस्टोरिकल पैलेस। इसकी वास्तुकला सच में इतनी विशाल और अद्भुत है कि ये किसी शानदार महल से बिल्कुल कम नहीं लगती। जरा देखिए, वो विशाल पत्थरों की दीवारें, वो काफी ऊंची ऊंची छतें और बेहद खूबसूरत बारीक नक्काशी, ये सब औपनिवेशिक काल के निर्माण की गवाही देती हैं। आज भी ये खूबियां हर गुजरने वाले को पल भर रुकने पे मजबूर कर लेती हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर मेहराब अपने आप में एक बीता हुआ युग समेटे हुए है। भाग 3, सपनों का दरवाजा, द गेटवे ऑफ ड्रीम्स। अब जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली थामे पहली बार इस विशाल स्टेशन पर आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक हैरानी है। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतनी भव्य इमारत पहले कभी नहीं देखी। उसी हैरानी में वो अपने पिता से एक बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछता है, पापा, ये जगह इतनी खास क्यों है? पिता के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आती है और वो जवाब देते हैं, बेटा, ये सिर्फ स्टेशन नहीं है, ये लाखों लोगों के सपनों का दरवाजा है। और यकीन मानिए, ये एक वाक्य इस पूरी इमारत की आत्मा को बयां कर देता है। ये इसे महज एक परिवहन केंद्र से कहीं ऊपर उठाकर इंसानी आकांक्षाओं और सपनों के एक पवित्र द्वार में बदल देता है। भाग 4, वीरता और गौरव का प्रतीक, सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड प्राइड। वक्त के साथ इस जगह की पहचान में भी एक गहरा बदलाव आया है। जो इमारत कभी ब्रिटिश शासन के दौरान औपनिवेशिक इतिहास के प्रतीक के तौर पर विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानी जाती थी, आज वही इमारत महान मराठा वीर राजा के सम्मान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहलाती है। यह नाम वीरता और गौरव का प्रतीक बन चुका है। यह बदलाव सिर्फ किसी नाम का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की भावना का है। भाग 5, एक अनोखा संगीत, अ यूनिक म्यूजिक। दिन ढलने के बाद जब रात में इस भव्य स्टेशन की रोशनी जगमगा उठती है ना, तो पूरा का पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो स्टेशन के पुराने पत्थर नहीं, बल्कि खुद इतिहास अपनी पूरी चमक के साथ उभर कर सामने आ रहा हो। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं होता, जहां हर कोना एक नई कहानी कहता हुआ महसूस होता है। उस जगमगाती रात के माहौल में अचानक ट्रेनों की वो तेज और तीखी सीटी की आवाज़ वातावरण को चीरती हुई निकलती है। ये आवाज़ें उन लगातार आती जाती उम्मीदों और अनगिनत यात्राओं की गूंज हैं जो इस स्टेशन पर कभी नहीं थमती। और फिर इन तेज आवाज़ों के साथ जुड़ जाती है हर दिशा में भागती हुई उस अंतहीन भीड़ की आवाज़। लाखों लोगों की एक दूसरे में घुलती मिलती बातचीत, जल्दबाजी में उठते कदमों की आहट, ये सब इस स्टेशन की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं और इसे एक हमेशा गतिमान रहने वाला जीवन प्रदान करते हैं। तो ट्रेन की तेज सीटी, लोगों की अनगिनत आवाजें और लगातार भागती हुई वो भीड़, ये सब मिलकर एक ऐसा अनोखा संगीत रचते हैं, एक ऐसी जीवंत सिम्फनी बनाते हैं जिसे सिर्फ सुना नहीं जा सकता, बल्कि महसूस किया जाता है। असल में यही वो संगीत है जो इस ऐतिहासिक जगह की असली धड़कन है। रोजाना यहाँ लाखों लोग आते हैं, लाखों जाते हैं, और ये सिलसिला कभी थमता नहीं। लेकिन इतनी सारी भीड़ के बीच एक सवाल मन में जरूर आता है, लाखों मुसाफिरों की तरह ये स्टेशन हर किसी के लिए पीछे क्या छोड़ जाएगा?
क्या वो एक बेहद खूबसूरत याद होगी, कोई नया और बहुत बड़ा सपना, या फिर जीवन की एक बिल्कुल नई और रोमांचक शुरुआत? सोचने वाली बात है ना?